दोस्तों आज हम फिर से लेके आए हैं आप लोगों के लिए माकोतो शिंकाई द्वारा लिखी और डायरेक्ट की एक और एनिमे की कहानी। जी हाँ दोस्तों, वही माकोतो शिंकाई जिन्होंने हमें योर नेम और वेडिंग विद यू जैसी दिल को छू देने वाली एनिमे मूवीज दी हैं। आज हम जिस एनिमे की कहानी जानने वाले हैं ये बहुत ही सुंदर और कुछ डिफरेंट है, जिसमें एक 15 साल के लड़के और एक 27 साल की औरत को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, बहुत ही अनोखी है ये प्रेम कहानी। इस एनिमे का नाम है द गार्डन ऑफ वर्ड्स, जिसे जापान में कोतो नाहो नो निवा नाम से जाना जाता है। आप लोगों की मुझे इस एनिमे की बहुत ज्यादा डिमांड आई थी, तो लो फाइनली इसकी भी एक्सप्लेनेशन आ ही गई। इस मूवी को IMDb में दी है 7.5 स्टार्स आउट ऑफ 10, माय एनिमलिस्ट में से दी है 7.97 स्टार्स और रॉटन टोमेटोज में ऑडियंस स्कोर इसका है 83%। मूवी के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जून का महीना होता है और बहुत तेज बारिश हो रही होती है। ऐसे मौसम में एक हाई स्कूल का लड़का एक बहुत ही खूबसूरत गार्डन में जा रहा होता है। इस लड़के का नाम तकाओ था और ये अभी 15 साल का होता है। तकाओ उस गार्डन में बारिश से बचने के लिए एक शेल्टर के नीचे बेंच पर बैठने जाता है और देखता है कि वहाँ तो पहले से एक लड़की बैठी होती है जो कि उम्र में उससे बड़ी होती है और वो बियर पी रही होती है। इस लड़की का नाम युकिनो होता है और ये 27 साल की होती है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। युकिनो वहाँ से थोड़ा हटके बैठ जाती है ताकि तकाओ को जगह मिल जाए। तकाओ वहाँ बैठता है और अपने बैग से ड्राइंग बुक और पेंसिल निकालता है और फिर जूतों के और पैरों की ड्राइंग बनाने लगता है। तकाओ तिरछी नजरों से युकिनो को नीचे से ऊपर तक देखता है और मन में सोचता है कि ये बेवड़ी इतनी सुबह सुबह ही शुरू हो गई। साथ ही उसे ऐसा लगता है जैसे उसने पहले भी कहीं इस लड़की को देखा है। इतने में तकाओ का इरेजर नीचे गिर जाता है और युकिनो उसे उठा के तकाओ को दे देती है। तकाओ युकिनो को थैंक यू बोलता है और दोनों शांत हो जाते हैं। फिर तकाओ युकिनो से पूछता है क्या हम पहले भी मिले हैं, जिसके जवाब में युकिनो मना कर देती है। तकाओ माफी मांगता है और दोनों फिर से शांत हो जाते हैं। युकिनो की नजर तकाओ के हाफ स्वेटर पे बने मोनोग्राम पे जाती है जो कि एक स्कूल का होता है और वो हंस के तकाओ को कहती है यही सही मौका लगता है और आगे एक जापानीज पोइम जिसको टांका बोलते हैं बोलने लगती है। गड़गड़ाहट की एक हल्की ताली, बादलों भरा आसमां, शायद बारिश आएगी, अगर आई तो क्या तुम मेरे साथ यहाँ ठहरोगे। इतना कह के युकिनो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम तकाओ को अपने घर में देखते हैं जहाँ वो खाना बना रहा होता है। तभी उसका बड़ा भाई जिसका नाम शोतो इकिजुकी था ऑफिस से घर आता है और पूछता है कि माँ कहाँ पे है, जिसके जवाब में तकाओ कहता है कि वो भाग गई हैं और उन्होंने एक खत छोड़ा है जिसमें उन्होंने लिख रखा है कि कोई उन्हें ढूंढने की कोशिश ना करे। यह बात सुनकर शातो कहता है कि ठीक है, कुछ समय उन्हें अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने दो, वो उससे लड़के कुछ ही दिनों में खुद वापस आ जाएंगी। इसके बाद खाना खाते समय शातो तकाओ को बताता है कि उसने एक जगह देख रखी है जहाँ वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अगले महीने शिफ्ट हो रहा है। ये बात सुनकर तकाओ अपने भाई शातो को कहता है कि शायद माँ इसलिए घर से भागी है क्योंकि शातो ने जाने की बात कर दी थी। जिसके जवाब में शातो कहता है कि वो भी चाहते थे कि माँ उन्हें खुशी खुशी जाने दे, लेकिन माँ उनसे लड़ बैठी और बोली कि वो भी अपने बॉयफ्रेंड के पास जा रही हैं। इसके बाद तकाओ अपने रूम में जाता है और हैंडमेड शूज बनाने लगता है। इतने में वहाँ शातो आता है और तकाओ से शिफ्ट होने के लिए मदद मांगता है। जिसके बाद तकाओ युकिनो की कही हुई पॉइंट शातो को दिखाता है और इसका मतलब पूछता है। शातो इसका मतलब नहीं बता पाता और कहता है कि जब उनकी मॉम वापस आ जाए तो उनसे पूछ लेना। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम तकाओ को उसके स्कूल में देखते हैं, जहाँ वो ये सोच रहा होता है कि जिस दिन मौसम साफ होता है उस दिन वो ट्रेन पकड़कर यहाँ स्कूल आता है, पर क्या उसे यहाँ सच में होना चाहिए। इसके बाद हम अगली सुबह का सीन देखते हैं जब बारिश हो रही होती है और ना जाने क्यों इसे देख के तकाओ बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि आज वो स्कूल नहीं बल्कि फिर से उस गार्डन में जाता है जहाँ उस बेंच में उसे फिर से युकिनो पहले से बैठी हुई मिलती है। दोनों एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोलते हैं और फिर शांत बैठ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि तकाओ छुप छुप के तिरछी नजरों से युकिनो के पैरों को बहुत ध्यान से देख रहा होता है और उनकी ड्राइंग बना रहा होता है। युकिनो अचानक से तकाओ से पूछती है कि क्या आज उसका स्कूल नहीं है, तो इसके जवाब में तकाओ उल्टा उन्हीं से पूछता है कि क्या आज उनका ऑफिस नहीं है, जिस पे युकिनो उसे बताती है कि आज उनके ऑफिस जाने का मन नहीं था। जिसे सुनकर तकाओ मुस्कुराता है और कहता है तभी यहाँ बैठ के सुबह सुबह बियर पी रही हो। युकिनो हंसती है। फिर तकाओ उन्हें समझाता है कि सिर्फ बियर पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, उसे इसके साथ कुछ खाना भी चाहिए। जिस पर युकिनो कहती है कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट के हिसाब से उसे कुछ ज्यादा नहीं पता है। जिसके जवाब में तकाओ कहता है कि उसकी माँ भी बियर पीती है इसलिए उसे पता है। इसके बाद युकिनो कहती है उसके पास खाने के लिए भी है और फिर वो अपने बैग से ढेर सारी चॉकलेट्स बाहर निकालती है और तकाओ को भी खाने को ऑफर करती है, जिसके लिए तकाओ मुंह बनाकर मना कर देता है। युकिनो उससे पूछती है कि वो सोच रहा होगा कि ये औरत कितनी अजीब है। तकाओ मना करता है लेकिन युकिनो कहती है कि कोई बात नहीं, आखिर हम इंसान हैं और हर इंसान थोड़ा अजीब तो होता ही है। इसे कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है और तकाओ वहाँ से जाने लगता है। तो युकिनो उससे पूछती है कि क्या अब वो स्कूल जा रहा है, तो इस पे तकाओ उन्हें कहता है कि जिस दिन बारिश होती है वो उसी दिन स्कूल से छुट्टी करता है, लेकिन आज तो बारिश रुक गई तो इसका मतलब अब उसे स्कूल जाना पड़ेगा। ये सुनकर हंसते हुए युकिनो उससे बोलती है कि तब तो इसका मतलब वो फिर मिलेंगे क्योंकि कभी न कभी तो फिर से बारिश होगी ही। इसके बाद हम देखते हैं कि हर उस दिन जिस दिन सुबह बारिश हुआ करती है तकाओ और युकिनो उस गार्डन में मिलने लगते हैं और जिस दिन बारिश नहीं होती थी उस दिन तकाओ स्कूल जाया करता था और साथ में शाम को पार्ट टाइम जॉब भी किया करता था। इसी बीच एक दिन तकाओ युकिनो को कहता है कि उसका एक सपना है, उसे एक शू मेकर बनना है। साथ ही वो बताता है कि वो इस काम में बिल्कुल भी अच्छा
नहीं है, लेकिन वो इसी में अपना कैरियर बनाना चाहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि तकाओ रोज अपने घर के काम और पार्ट टाइम जॉब्स की वजह से स्कूल में लेट हो जाया करता है। कभी कभी अचानक मौसम भी साफ हो जाया करता था, जिसकी वजह से उसे फिर गार्डन से स्कूल जाना पड़ता था, जिसकी वजह से वो स्कूल बहुत देर से पहुंचता था। उसे स्कूल देर से आने के लिए अपने टीचर से डांट भी सुननी पड़ती थी, पर वो बाज कहाँ आता था। ऐसे करते करते उसे एक दिन ये महसूस होता है कि वो हर रोज सोने से पहले और सुबह उठते ही बारिश की दुआ करने लगता है। जिस दिन बारिश नहीं होती थी तो स्कूल जाकर उसे उस दिन ऐसा लगता था कि वो किसी बचकानी जगह पर है जहाँ बेसब्री के अलावा और कुछ नहीं है। वो यूकिनो के बारे में सोचता है कि वो बड़े लोगों की दुनिया में रहती है और उससे बहुत दूर है। तकाओ के लिए यूकिनो किसी दुनिया के रहस्यों से कम नहीं होती है। इसके बाद एक दिन शू बनाते बनाते तकाओ मन में कुछ सोच रहा होता है। तकाओ मन में कहता है कि ये बात तो पक्की है कि यूकिनो उसे एक बच्चा समझती है, और साथ ही वो ये भी सोच रहा होता है कि सिर्फ शू मेकिंग ही तकाओ को अपनी दुनिया से यूकिनो की दुनिया में ले जा सकती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और एक दिन जब बारिश हो रही होती है तब तकाओ और यूकिनो फिर से मिलते हैं। तकाओ शू डिजाइन कर रहा होता है, तब यूकिनो तकाओ के पीछे जाके उसकी ड्राइंग देखती है और उसके बनाए गए शू डिजाइन के बारे में पूछने लगती है। उसी वक्त तकाओ झट से ड्राइंग बुक बंद कर देता है और कहता है कि इसमें कुछ भी देखने लायक नहीं है, जाओ और वहाँ बैठो। इसके बाद तकाओ अपना लंच निकालता है और यूकिनो से भी खाने को पूछता है। यूकिनो कहती है कि वो आज अपना लंच साथ लाई है। तकाओ से पूछता है कि क्या ये लंच उसने खुद बनाया है, तो यूकिनो बोलती है कि हाँ, कभी कभी वो भी खाना बना लिया करती है। ये सुनकर तकाओ यूकिनो से लंच शेयर करने के लिए कहता है। यूकिनो उसे मना कर ही रही होती है कि तब तक तकाओ उसके लंच से एक बाइट खा लेता है और खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना होता। यूकिनो भी इसीलिए उसे मना कर रही थी क्योंकि वो खाना अच्छा नहीं बना पाती है। तकाओ हंसते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारी ये साइड जान के अच्छा लगा, ये इतना भी बुरा नहीं है, इसका अपने आप में ही एक अलग टेस्ट है। इसके बाद वो और मांगता है। खाना खा के तकाओ को नींद आ जाती है और यूकिनो तकाओ की ड्राइंग बुक देख लेती है और तकाओ को दबी आवाज में कहती है कि हे जरा बताओ, अब बहुत देर हो गई है क्या? तकाओ सो रहा था तो उसने शायद ये नहीं सुना होता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यूकिनो को उसके घर में देखते हैं जहाँ वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से फोन पर बात कर रही होती है कि उसे लगता है कि शायद अब उसके टेस्ट में इम्प्रूवमेंट आने लग गई है। इस पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसे खुश होकर कहता है, ओह तो मतलब अब तुम्हारा टेस्ट डिसऑर्डर ठीक होने लगा है। दोस्तों शायद यूकिनो को टेस्ट डिसऑर्डर की बीमारी थी जिसकी वजह से उसे खाने का टेस्ट सेंस नहीं हुआ करता था, तभी तो शायद वो खाना भी टेस्टी नहीं बना पाती थी क्योंकि खाती बार उसे टेस्ट का क्या ही अंदाजा होगा। इसके बाद यूकिनो और उसके एक्स बॉयफ्रेंड की बातों से हमें पता चलता है कि यूकिनो ने अपनी जॉब कब की छोड़ दी है, पर उन्होंने अभी तक रेजिग्नेशन की फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं की होती है, तो उन्हें एक आखिरी बार कहाँ पे आके रेजिग्नेशन लेटर में साइन करने होंगे। उनके एक्स बॉयफ्रेंड उन्हें कहता है कि वो यूकिनो के लिए सारी फॉर्मेलिटीज ऑलरेडी पूरी करके रखेगा। दोस्तों शायद यूकिनो और उसका एक्स बॉयफ्रेंड एक ही जगह पर काम किया करते थे। यूकिनो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को थैंक यू कहती है क्योंकि वो अब साथ नहीं है, फिर भी वो उनके लिए इतना कुछ कर रहा है। साथ ही यूकिनो उसे कहती है कि अभी तो वो यूकिनो से बड़ी प्यार से बात कर रहा है, पर जब यूकिनो इतनी तकलीफ में थी तब तो उसने यूकिनो का यकीन नहीं किया, तब उसने बस आसपास की अफवाहों को ही सुना। दोस्तों शायद यूकिनो और उनके एक्स बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप किन्हीं उनके बारे में फैली अफवाहों की वजह से हुआ होगा। अब आखिर ये माजरा क्या है ये आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। इसके बाद अगले दिन हम तकाओ और यूकिनो को फिर से मिलते देखते हैं और यूकिनो तकाओ को एक शू मेकिंग की बुक गिफ्ट करती है, जिसे देख के तकाओ कहता है कि ये तो बहुत महंगी बुक है और खुश होकर उन्हें थैंक यू बोलता है। इसके बाद तकाओ कहता है कि वो एक शू पेयर बनाने की कोशिश कर रहा है तो ये बुक उसके बहुत काम आएगी, जिस पर यूकिनो कहती है कि क्या वो अपने लिए शूज बना रहा है। इस पर तकाओ कहता है कि उसने अभी तक डिसाइड नहीं किया कि वो ये जूते किसके लिए बना रहा है। साथ ही वो कहता है कि वो एक लड़की के जूते बना रहा है, पर वो इसके शेप और साइज को ठीक से नहीं बना पा रहा। ये सुन के यूकिनो खुश हो जाती है और अपने पैर से जूते निकाल के अपना पैर आगे बढ़ाती है ताकि तकाओ उनके पैर का नाप लेके शू बना पाए। तकाओ थोड़ा घबराते हुए उनका पैर टच करता है और फिर उनके पैर का नाप लेना शुरू कर देता है। दोनों खुश भी होते हैं और शर्मा भी रहे होते हैं। इस दौरान यूकिनो अचानक से तकाओ को बोलती है कि उसे पता भी नहीं चला कि वो कब चलना भूल गई। ये सुन के तकाओ उनसे पूछता है कि क्या वो अपनी जॉब के बारे में बात कर रही हैं, जिस पर यूकिनो जवाब देती है कि हाँ, जॉब के साथ साथ और भी कई चीजों के बारे में। इस पर तकाओ मन में सोचने लगता है कि उसे यूकिनो से मिलते मिलते अब कितना समय हो गया है, फिर भी उसे उनके बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं होता। पता नहीं वो ना जाने क्यों उनकी तरफ खींचा चला आता है। दोस्तों तकाओ को उनकी एज इवन तक उनका नाम भी नहीं पता होता। ये तो जब भी वो उनके बारे में बात कर रहा होता है तो मैं अपनी ओर से यूकिनो कह के संबोधित करता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन। अगले दिन से हर दिन मौसम साफ रहने लगता है और दोनों का मिलना बंद हो जाता है। यूकिनो मन में सोचती है कि वो खुश है कि तकाओ अब स्कूल जा रहा है, लेकिन ना जाने क्यों उनका दिल चाहता है कि ये बारिश कभी रुके ही ना। इसके बाद से यूकिनो रोज गार्डन में उसी जगह बैठने जाती रहती है और तकाओ अपने भाई की शिफ्टिंग में मदद करता है। उसके भाई की गर्लफ्रेंड उसे थैंक यू बोलती है और डिनर के लिए इनवाइट करती है, पर तकाओ जॉब की वजह से मना कर देता है। उसका भाई अपनी गर्लफ्रेंड को बताता है कि तकाओ ने जो जूते पहने हैं वो हाथ से बने हैं और ये तकाओ ने खुद बनाए हैं। ये सुन के उसके भाई की गर्लफ्रेंड तकाओ के लिए बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन उसके भाई को लगता है कि ये शू मेकिंग बस उसकी जवानी का एक जोश है जो कि कुछ ही समय में शांत हो जाएगा। इसके बाद समर वेकेशन चालू हो जाता है और तकाओ आजकल और ज्यादा पार्ट टाइम जॉब्स करता है ताकि वो शू मेकिंग के लिए पैसे जमा कर पाए। उधर यूकिनो टेंशन में रहने लगती है। हम तकाओ को सोचते देखते हैं कि उसे यूकिनो
यूकिनो की याद आती है, लेकिन उस जगह पर बार बार जाना उसका केवल बचपना है। और साथ ही हम यूकिनो को सोचते देखते हैं कि वो अपने पैरों पर फिर से खड़ा होना चाहती है और फिर से चलना चाहती है। यूकिनो फिर से बियर पीना और चॉकलेट खाना शुरू कर देती है और सोचती है कि वो अभी भी उतनी ही समझदार है जितनी वो 15 साल में हुआ करती थी। वो बस हमेशा से एक ही जगह फंसी हुई है। इसके बाद सितंबर का महीना शुरू हो जाता है और तकाओ स्कूल जाने लगता है। हम तकाओ को उसके फ्रेंड से मिलते देखते हैं जिसका नाम सातो और मातुस मोतो था और वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। सातो तकाओ से पूछती है, तुम्हारा समर वेकेशन कैसा रहा? हम दोनों ने तो बीच पे खूब मजे किए। तकाओ बताता है कि पूरी छुट्टी में उसने सिर्फ पार्ट टाइम जॉब ही किए हैं। ये सुन के सातो हैरान हो जाती है और कहती है कि तभी तकाओ लेट आया करता था। और मात्सुमोतो भी कहता है कि बारिश वाले दिन तो ये लड़का कभी फर्स्ट पीरियड में आ ही नहीं सकता। जिसके जवाब में तकाओ बोलता है कि उसने एक खुद का रूल बना के रखा है कि वो बारिश वाले दिन सबवे नहीं जाएगा। ये सब बात करते हुए तीनों स्टाफ रूम के बगल से निकल ही रहे होते हैं कि तभी स्टाफ रूम का दरवाजा खुलता है और वहाँ से यूकिनो निकलती है। जैसे ही वो दोनों एक दूसरे के करीब से गुजरते हैं वैसे ही एकदम से शॉक होकर वहीं पे खड़े हो जाते हैं। सातो यूकिनो को यूकिनो सेंस से बुलाती है और उसके पास चली जाती है। 2-3 और लड़कियां भी यूकिनो को घेर लेती है। यूकिनो सबको बताती है कि वो यहाँ बस 5th पीरियड तक ही है और उसके बाद वो ये स्कूल हमेशा के लिए छोड़ के जा रही है। ये कहते हुए यूकिनो और तकाओ एक दूसरे की तरफ हैरान होकर देखते हैं। यानी कि दोस्तों यूकिनो तकाओ के स्कूल में एक टीचर थी और यूकिनो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से अपने इस स्कूल में रिजाइन देने की बात कर रही थी। शायद यहाँ कुछ तो हुआ था जिसकी वजह से उन्होंने स्कूल आना बंद कर दिया था। बाय द वे शायद इसीलिए तकाओ को भी फर्स्ट सीन में यूकिनो कहीं देखी देखी सी लग रही होती है। यूकिनो को तकाओ की स्कूल यूनिफॉर्म देख के ये शुरू से ही पता था कि तकाओ उसी के स्कूल का एक स्टूडेंट है, पर फिर भी उन्होंने अपने बारे में कभी भी तकाओ को कुछ भी नहीं बताया। इसके बाद हम तकाओ और उसके दोस्तों को स्कूल में छत पर मिलते देखते हैं जहाँ मात्सुमोतो तकाओ से पूछता है कि उसे मालूम नहीं था कि यूकिनो सेंसे स्कूल छोड़कर जा रही है। इस पर तकाओ कहता है कि उसे तो ये भी मालूम नहीं था कि यूकिनो उसके स्कूल की एक टीचर है। इसके बाद मात्सुमोतो तकाओ को बताता है कि हमारी सीनियर्स लड़कियों की यूकिनो मैम से नहीं बनती। इसके बाद सातो तकाओ को बताती है कि उन सीनियर लड़कियों में से एक का बॉयफ्रेंड यूकिनो सेंसे को पसंद करने लग गया था, जिसकी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड को यूकिनो सेंसे से जलन होने लग गई और फिर उसने और उसकी पूरी क्लास ने यूकिनो सेंसे के बारे में गलत गलत गंदी गंदी अफवाहें फैलाना शुरू कर दी। और ये झूठी बातें इतनी बढ़ गई कि ये यूकिनो सेंसे के पेरेंट्स और उनके बॉयफ्रेंड तक के कानों में पहुंच गई। इसके बाद मात्सुमोतो कहता है कि यूकिनो सेंसे बहुत नरम दिल इंसान है, वो चाहती तो पुलिस को भी बुला सकती थी पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके बाद सातो बताती है कि स्टूडेंट्स ने प्रिंसिपल से पुलिस को बुलाने को कहा था, पर ताकि स्कूल का नाम खराब ना हो तो प्रिंसिपल ने इसके अगेंस्ट कुछ भी एक्शन नहीं लिया। ये सब सुनकर तकाओ बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और उन लड़कियों का नाम पूछता है जो यूकिनो सेंसे को परेशान किया करती थी। उस लड़की का नाम आइजावा था और वो तकाओ की सीनियर थी। इसके बाद तकाओ आइजावा की क्लासरूम जाता है जहाँ आइजावा के साथ उसके दोस्त भी थे। तकाओ आइजावा को समझाता है कि यूकिनो सेंसे स्कूल छोड़कर जा रही है। आइजावा उनसे माफी मांग ले, पर इस पर आइजावा तकाओ को कहती है कि उसे इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि उस अश्लील औरत के साथ क्या हो रहा है। ये बात सुनते ही तकाओ को गुस्सा आ जाता है और वो आइजावा को एक जोर से थप्पड़ मार देता है। ये देखे आइजावा के दोस्त तकाओ को बुरी तरह पीट देते हैं। इसके बाद अगले दिन तकाओ फाइनली इतने समय बाद गार्डन जाता है और शॉकिंग बात ये थी कि आज बारिश नहीं हो रही थी, फिर भी वो स्कूल छोड़ के उस गार्डन यूकिनो से मिलने जाता है। तकाओ को यहाँ देख के यूकिनो हैरान हो जाती है और फिर तकाओ यूकिनो को कहता है गड़गड़ाहट की एक हल्की ताली, अगर बारिश ना भी आए तो भी मैं यहाँ ठहरूंगा तुम्हारे साथ। जिस पर यूकिनो कहती है कि ये तो उस टांका का जवाब है जो यूकिनो ने उस दिन तकाओ को कही थी जब वो पहली बार मिले थे। तकाओ यूकिनो को यूकिनो सेंसे बुलाते हुए कहता है कि ये टांका एक जापानीज लिटरेचर की बुक में होती थी। साथ ही तकाओ यूकिनो को कहता है कि अब वो यहाँ पे अकेली नहीं है, तकाओ अब से हमेशा उसके लिए यहाँ रहेगा। वो हमेशा यूकिनो के साथ है, फिर चाहे बारिश हो रही हो या नहीं, उसे अब इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। यूकिनो तकाओ से माफी मांगती है और कहती है कि मुझे लगा कि तुम जानते होगे कि मैं तुम्हारे स्कूल में जापानीज लिटरेचर की टीचर हूँ। स्कूल में मुझे सब जानते थे, लेकिन तुम शायद अपनी छोटी सी दुनिया में रहते हो। इसके बाद यूकिनो तकाओ के चेहरे पे लगी चोटों को देख के घबरा जाती है और उसे पूछती है कि ये सब कैसे हुआ। जिस पे तकाओ कहता है कि मैंने भी तुम्हारी तरह बियर पी ली थी, जिसकी वजह से मैं प्लेटफॉर्म से नीचे गिर गया। यूकिनो हैरान हो जाती है और फिर तकाओ हंसते हुए उन्हें कहता है कि मैं मजाक कर रहा था, दरअसल मेरी किसी से लड़ाई हो गई थी। तभी अचानक से बहुत जोर की बिजली चमकती है और बहुत तेज बारिश होने लगती है। दोनों बुरे तरीके से भीग जाते हैं जैसे किसी नदी में डुबकी लगाई हो। बारिश कुछ ज्यादा ही तेज होने लग जाती है तो फिर वो दोनों यूकिनो के घर जाते हैं जो कि एक बिल्डिंग में काफी ऊपर जाके होता है, जहाँ यूकिनो तकाओ को अपने कपड़े देती है और उसके गीले कपड़े प्रेस करके सुखाने लगती है। इतने में तकाओ कुछ खाने के लिए बनाता है। बाद में यूकिनो तकाओ को कॉफी बना के देती है और दोनों बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं कि ये पल उनकी जिंदगी का सबसे खुशी वाला पल है। इसके बाद तकाओ कॉफी पीते पीते यूकिनो की तरफ देखता है और कहता है यूकिनो सान, मुझे लगता है मुझे तुमसे प्यार हो गया है। इस पर यूकिनो शॉक होकर बहुत ज्यादा शर्मा जाती है, लेकिन बोलती है यूकिनो सान नहीं, यूकिनो सेंसे। याद आया, मत बोलो कि मैं तुम्हारी टीचर हूँ। ये जवाब सुनकर तकाओ दुखी हो जाता है और फिर यूकिनो उसे बताती है कि वो अगले हफ्ते अपने होम टाउन वापस जा रही है। ये डिसीजन उन्होंने काफी पहले ही ले लिया था। साथ ही वो बताती है कि उस गार्डन में वो अपने पैरों में चलने की कोशिश कर रही थी, फिर चाहे उन्होंने अपने पैरों पर कुछ भी ना पहन रखा था तब भी। इस पर तकाओ यूकिनो को पूछता है तो फिर, और फिर यूकिनो तकाओ को हर चीज के लिए थैंक यू बोलती
बोलती है। तकाओ उठता है और उसे कपड़े देने के लिए यूकिनो को थैंक यू बोलकर अपने फिर से वही गीले कपड़े चेंज करने जाता है। यूकिनो भी कुछ बोल नहीं पाती। तकाओ चेंज करके वापस आता है और बोलता है एक्सक्यूज मी, अब मैं चलता हूँ। अपने घर में मेरी इतनी अच्छी मेहमान नवाजी करने के लिए आपका शुक्रिया। जिस पर यूकिनो चाहकर भी उसे कुछ नहीं बोल पाती और तकाओ वहाँ से चला जाता है। तकाओ के वहाँ से जाते ही यूकिनो तकाओ के संग बिताए अब तक अपने हर एक समय को याद करने लगती है। तभी यूकिनो को तकाओ का बोला हुआ टांका याद आता है जिसमें तकाओ ने हमेशा उसका साथ देने की बात कही थी। यूकिनो अचानक से उठती है और पागलों की तरह बाहर की तरफ भागती है। कहीं तकाओ ज्यादा दूर न चला जाए तो इस चक्कर में वो अपने शूज भी नहीं पहनती और नंगे पाँव ही दौड़ पड़ती है। रास्ते में सीढ़ियों पर वो गिर भी जाती है पर फिर से उठ के एकदम से भागती है। तभी उन्हें तकाओ अपने सामने रास्ते में एक गैलरी में खड़ा दिख जाता है। तकाओ और यूकिनो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और तकाओ यूकिनो से कहता है यूकिनो, जो कुछ भी मैंने थोड़ी देर पहले तुमसे कहा उसे भूल जाओ। मैं गलत था, मैं तो तुमसे नफरत करता हूँ। हमारी पहली मुलाकात से ही मुझे तुम अजीब लगती हो, मुझे तुम्हें अवॉइड करना चाहिए था। इसके बाद तकाओ फ्रस्ट्रेशन में रोते हुए गुस्से से यूकिनो पर चीख के कहता है सुबह सुबह बियर पीना, अनाप शनाप टांका बोलना, दूसरों की बातें सारा दिन सुनोगी लेकिन अपने बारे में कभी एक भी बात नहीं बताओगी। तुम जानती थी ना कि मैं एक स्टूडेंट हूँ पर फिर भी तुम्हें ढोंग रचना था। अगर मुझे पता होता कि तुम एक टीचर हो तो मैं तुम्हें कभी अपने शो मेकिंग के सपने के बारे में नहीं बताता। तुम यही सोचती होगी कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तुमने सोचा कि क्यों ना इस बच्चे के सपनों का मजाक बनाया जाए। बोल दो कि मैं जो बनना चाहता हूँ वो नहीं बन पाऊंगा। बोल दो मैं अपने सपने पूरे नहीं कर पाऊंगा। तुम तो ये सब पहले से जानती हो ना, तो मुंह पर क्यों नहीं बोलती। बता दो कि मैं बेवजह तुम्हारे रास्ते में आ रहा हूँ। बता दो कि छोटे बच्चों को बस स्कूल जाना चाहिए। बोलो कि तुम मुझसे नफरत करती हो। बोलो भी, बस वहीं खड़ी सुनती रहोगी। तुम दिखाती हो कि तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं और यूं ही अपनी जिंदगी अकेले जीती रहती हो, बिल्कुल अकेले। यूकिनो बहुत ज्यादा रो रही होती है और अचानक तकाओ की तरफ दौड़ती है और उसे कस के गले लगा लेती है जिससे तकाओ एकदम से चुप हो जाता है। यूकिनो तकाओ को रोते हुए कहती है मैं हर सुबह तैयार होकर स्कूल जाने के लिए निकलती थी पर मैं अकेली थी और डरी हुई थी तो मैं कभी जा ही नहीं पाई, लेकिन फिर तुम मिले और तुम ही हो जिसने मुझे बचाया। इसके बाद तकाओ भी यूकिनो को कस के पकड़ लेता है और दोनों खूब रोने लगते हैं। इसके बाद शिनशिट होता है और यूकिनो अपने होम टाउन शिकोकू चली जाती है और वहाँ एक स्कूल में पढ़ाने लगती है। सर्दी का मौसम आ जाता है। तकाओ की माँ भी वापस आ जाती है। तकाओ के फाइनल एग्जाम में काफी खराब मार्क्स आते हैं। तकाओ सोचता है कि जब भी मैं सर्दी की वजह से अपने ऊपर कुछ पहनता हूँ तो यही सोचता हूँ कि वो कैसी होगी। और इसी के साथ हमारी ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अरे रुको जरा, सब्र करो। इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि सर्दी का मौसम होता है और एक दिन तकाओ उसी गार्डन में जाके बैठता है और यहाँ तकाओ यूकिनो का उसे भेजा हुआ एक लेटर पढ़ता है जिसमें यूकिनो तकाओ का हाल चाल पूछती है। लेटर पढ़ के तकाओ खुश हो जाता है और हम देखते हैं कि तकाओ ने यूकिनो के वो जूते फाइनली पूरे कर दिए होते हैं। वो उन जूतों को देख के कहता है कि मैंने अब जाना कि मैं भी अपने पैरों में चलने की कोशिश कर रहा था। एक दिन जब मैं अपने पैरों पर दूर तक चलने लायक हो जाऊंगा उस दिन मैं उसे मिलने आऊंगा। और इसी के साथ हमारी ये यूनिक लव स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों एनिमे में तो कहानी यहीं तक थी लेकिन द गार्डन ऑफ वर्ड्स की मांगा और नोवेल भी है जहाँ इसकी नोवेल की स्टोरी के एंड में तकाओ और यूकिनो बहुत समय बाद एक बार फिर से एक दूसरे से मिलते हैं और तकाओ यूकिनो को उसके वो शूज फाइनली दे देता है। और मांगा की स्टोरी के एंड में यूकिनो तकाओ के दिए हुए वो शूज पहने हुए दिखती है और वो उन शूज को अपना लकी चार्म माना करती है। जब एक दिन यूकिनो स्कूल में लिटरेचर की क्लास ले रही होती है तब उनकी एक स्टूडेंट उन्हें कहती है कि ये टांका तो समझने में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, जिसमें यूकिनो कहती है कि टांका के शब्दों में मत जाओ, ऑथर के छुपे हुए इसमें जज्बातों को समझने की कोशिश करो। वो स्टूडेंट समझ जाती है और इस बार टांका में छुपे इमोशंस को समझने की कोशिश करती है और अपनी टीचर यूकिनो को कहती है कि इस टांका में तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बारे में बात हो रही है। ये सुनते ही यूकिनो को किसी की याद आ जाती है और ब्लश करते हुए मन में कहती है कि काश वो उसकी आवाज फिर से सुन पाती। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। बाय द वे जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग बात सुनते जाओ। पता है यूकिनो योर नेम मूवी में भी थी? जी हाँ दोस्तों, यूकिनो का एक छोटा सा कैमियो योर नेम मूवी में भी था जहाँ वो मित्सुआ की लिटरेचर टीचर होती हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे, कहानी में कहीं पर भी यूकिनो ने तकाओ को लव यू नहीं कहा। आपको क्या लगता है कि क्या यूकिनो भी तकाओ से प्यार करती थी, और अगर करती थी तो वो दोनों क्या फ्यूचर में शादी करेंगे या समाज के डर से चुप बैठ जाएंगे और अपनी फीलिंग्स को दबा देंगे? अपने ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो एंड करने से पहले अपने प्यारे दोस्तों के साथ इस एनिमे की कहानी को जरूर शेयर कर देना। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लीव अ लाइक एंड गिव योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन बिलो।